संगम नमी। सबसे पहले संगम नमामि। आज संगम संघ ने नमामि। मुझे अपने अमित विनय यानी गोल्डन रूल के पहले विनय केवल समण पर अपने विचार रखने का आदेश दिया है, जिसके लिए मैं संघ का धन्यवाद करता हूं। इससे पहले अभी मैं सुन रहा हूं यानी कि हमारी इस मीटिंग में कई नए साथी जुड़े हैं, तो मैं अपने यानी कि गोल्डन रूल का पहला केवल समण, उससे पहले मैं यानी कि गोल्डन जो हमारे गोल्डन रूल है समण संघ के 10, उसको एक बार बताना चाहता हूं। समण संघ ने अपने यानी कि हर यानी कि जो संघ होते हैं, कायदे कानून होते हैं, ऑफिस में, घर में सभी के यानी कोई रूल रेगुलेशन होते हैं। तो इसी प्रकार समण संघ का भी रूल रेगुलेशन बने हैं, उनमें यानी कि सभी साथियों ने मिलकर बनाए हैं, किसी एक व्यक्ति का इसमें हाथ नहीं है। तो उसके गोल्डन रूल बने हैं, जिनमें सबसे पहले गोल्डन रूल है केवल समण। इसमें केवल समण लोग ही यानी कि आते हैं। इसकी डिटेल में मैं अभी व्याख्या आगे बताऊंगा। पहला है केवल समण। दूसरा गोल्डन रूल है हमारा चंदा कभी नहीं। तीसरा गोल्डन रूल है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा गोल्डन रूल है केवल संघवाद। पांचवा गोल्डन रूल है इसमें कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं होती है। छठा रूल गोल्डन रूल है हमारा समण संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। सातवां गोल्डन रूल है हमारा संघाधिदेश सबसे ऊपर, जो संघ का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। आठवां गोल्डन रूल है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। हाँ, संघ की यानी कि जो सदस्य हैं, साथी हैं, वो संघ की अनुमति से जा सकते हैं, पर संघ राजनीति में नहीं जाएगा। नौवां गोल्डन रूल है जो संघ घातक होगा उसकी संघ में कभी वापसी नहीं होगी। और 10वां गोल्डन रूल है जो उपरोक्त 9 यानी कि विनय है, ये संघ के आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये हमारे गोल्डन रूल है संघ के यानी कि। अब मैं केवल समण, जो संघ समण संघ का पहला यानी कि गोल्डन रूल है केवल समण, उस पर अपनी बात रख रहा हूं। समण शब्द का अर्थ है समता में यानी समानता में विश्वास रखना। अर्थात भारत में जो लोग समता में समानता में विश्वास रखते थे और आज भी रख रहे हैं, वे सब समण हैं। और समणों का संघ ही समण संघ कहलाता है। इसके विपरीत जिन लोगों की विचारधारा असमानतावादी है, भेदभाववादी है, जातिवादी है और मानवीय मूल्यों के विपरीत है, या अब भी विपरीत थी या अब भी है, वो सब वमन कहलाते हैं। आयुर्वेद में तो वमन का अर्थ उल्टी होता है, यानी कि वोमिटिंग होता है। अर्थात जो मानवीय मूल्यों के उलट कार्य करते हैं या कर रहे हैं, वो सब वमन कहलाते हैं। समण संघ में केवल समण ही आते हैं। इसके अतिरिक्त वमनों का समण संघ में कोई प्रवेश नहीं है। अब संघ में जुड़े नए साथी शायद यह भी जानना चाहेंगे कि समण कौन कौन है। तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में समस्त SC, ST, OBC, आदिवासी और सभी अल्पसंख्यक वर्ग सभी समण में आते हैं और सभी जन्मजात समण हैं। अल्पसंख्यक वर्गों में भी हमारे समाज के भाई बहन ही हैं जो किसी समय हिंदूवादी, मनुवादी, जातिवादी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए उनमें शामिल हो गए थे और आज भी शामिल हो गए थे, परंतु उनके आज भी गोत्र वगैरह समण होने की पुष्टि करते हैं। समण काल भारत का स्वर्ण काल था। उस समय समण राजा होते थे, हमारे साहित्यकार होते थे, कलाकार होते थे, वैद्य होते थे, सैनिक होते थे, संत होते थे, सभी यानी कि होते थे। जिनमें प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, गौतम बुद्ध थे जो महान महासमण यानी विश्व गुरु कहलाए। समण कबीर, समण नामदेव जी, समण गुरु घासीदास जी, समण गाडगे जी, समण ज्योतिबा फूले, समण जीवक,
समन चंद्रगुप्त मौर्य, समन पेरियार जी, समन उधम सिंह, समन एकलव्य, समन शंभुक ऋषि आदि हुए हैं। दुनिया का बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने वाले महासमन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी भी हुए हैं। पुरातन काल में और आज भी सबसे अधिक सैनिक, किसान, इंजीनियर, मजदूर, वास्तुकार, कलाकार, कवि, लेखक, गायक, कुटीर उद्योग चलाने वाले हमारे सभी समन भाई ही हैं। बस उन्हें केवल अपनी पहचान का पता नहीं है, हमें उनको उनकी पहचान कराने की जिम्मेदारी हमारे पास है। क्योंकि समन और उनका संघ वमनों की समाज विरोधी कुचक्र का शिकार होकर टूटा और 6,743 टुकड़ों में बिखर कर रह गया और समन की पहचान और समन की राष्ट्रीयता खत्म होकर रह गई। वमनों ने हम समनों से सीखकर ही संघ की परिकल्पना की, अपना संघ बनाया, अपनी पहचान बनाई और केवल 75 साल के छोटे से अंतराल में आज सत्ता पर काबिज हो गए। जबकि समन अपनी पहचान भूलकर टुकड़ों में बंटकर रह गए। आज समन संघ अपने समाज के बिखरे हुए 6,743 टुकड़ों को फिर से जोड़ने की काम कर रहा है, ताकि समनों को उनकी खोई हुई विरासत, सत्ता, शासन, हक और अधिकार पुनः प्राप्त हो सकें। समन संघ अपने समनों को पुनः अपने संघ में जोड़ने के लिए पिछले 4 साल से प्रतिदिन जूम मीटिंग के माध्यम से रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक और फिजिकल संगतियों के माध्यम से पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहा है। समन संघ जब भी कोई संगति करता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि उसकी संगति में केवल समन लोग ही शामिल हों। इसके अतिरिक्त यदि कोई वमन गलती से या जानबूझकर आ जाता है तो उसे संगति से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। कारण समन संघ कोई भिक्षु संघ नहीं है, जहां समन वमन सभी के लिए प्रवेश मान्य है। समन संघ केवल शुद्ध रूप से SC, ST, OBC, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के लाभ के लिए, हित के लिए बनाया गया है। क्योंकि उनकी तो पुरातन राष्ट्रीय पहचान ही समन रही है। जैसे आज हमारी पहचान भारतीय है, यदि हम भारत के बाहर जाते हैं तो अपनी पहचान भारतीय बताते हैं। भारत में किसी प्रांत में जाते हैं तो अपने प्रांत की पहचान बताते हैं। प्रांत में जाते हैं तो अपने जिले, गांव, मोहल्ले, कॉलोनियों की पहचान बताते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारे समन भाई अरब देशों में या विदेशों में व्यापार के सिलसिले में जाते थे तो अपनी राष्ट्रीयता की पहचान केवल समन ही बताते थे। और भारत में आर्यों और अरबों के आगमन से पहले सभी जो भारतीय थे वो समन ही कहलाते थे। यूनाइटेड नेशन, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उससे पहले, ये तो अब बाद में बना है, परंतु सम्राट अशोक ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि बहुत पहले बना दिया था। सम्राट अशोक महान राजा ने पहली बार सभी राष्ट्रों को मिलाकर इकट्ठा किया। सम्राट अशोक के समय में 16 महान जनपदों को मिलाकर एक महान यानी कि भारत का निर्माण किया गया, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वर्मा, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका तक के राज्य शामिल थे। जिसको धीरे धीरे किसी वजह से जब हमारा समन संघ कमजोर हुआ तो धीरे धीरे टुकड़ों में बांटकर रह गया। समन संघ वही पुराने समनों का संघ है। आज समनों को अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए फिर उसी संघ की याद आई है और वे अपने पुरातन संघ को याद कर घर वापस आ गए हैं, जो उनकी स्थायी पहचान है, मूल पहचान है बहुजनों की।
यहाँ पहले ना कोई जाति होती थी, ना कोई धर्म होता था, ना कोई भारी भाषा थी, ना कोई कर्मकांड होते थे, ना किसी प्रकार के आडंबर थे, ना मंदिर मस्जिद गिरजाघर थे, ना कोई रंग भेद था, ना कोई चोरी होती थी, ना कोई व्यभिचार था, ना हत्या होती थी, ना झूठ छल कपट नशा आदि की कोई समस्या थी। और न कि यानी कि अगर आप समन हैं, जन्मजात समन हैं, तब आप इसके आजीवन जन्मजात सदस्य हैं। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि आपने समनों के बाहर शादी की है, मतलब वमनों में, तब ये सक्रिय सदस्य नहीं रह सकते। आप साधारण सदस्य जरूर रह सकते हैं, वो भी यदि समन संघ को कोई आपत्ति ना हो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इंटरकास्ट शादी के लिए कहा था। लोगों ने अंतर्वर्ण शादी यानी शुरू कर दी। अंतर्वर्ण शादी एक जहर के समान है और अंतरजातीय शादी अमृत के समान। वर्ण वाले लोगों ने कास्ट सिस्टम नहीं होता है। मतलब यदि आप किसी वमन से पूछोगे तो उन्होंने वो कहेंगे कि हमारे में कास्ट सिस्टम नहीं है। वह बोल देगा हमारे में जातियां नहीं होती हैं। जातियां तो बाद में अभ्यास में लाई गई हैं। उन्हीं जातियों के अंदर शादी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। यहां यह बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत में महिलाओं की भी कोई जातियां नहीं होती थी और ना आज हैं। महिलाएं, सभी महिलाएं समणी हैं, जन्मजात समणी हैं। और महिलाएं अपने पति के यानी कि जो नाम से या उनके वर्ण से जानी जाती हैं। पुरातन समय में समणी शब्द ही नहीं था, आज भी नहीं है। संघ का पहला विनय संघ में आने वाले सभी विनय नियमों का मजबूत आधार है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि समण संघ में कभी भी वमनों की घुसपैठ नहीं होगी। यह हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध रूप में रहेगा, चिरकाल तक रहेगा। आपने देखा होगा जैसे यहूदी अपने संघ में यहूदियों के अतिरिक्त किसी को शामिल नहीं करते हैं। ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध भी अपने संघ में किसी और को शामिल नहीं करते हैं। ये सभी बाद के संघ हैं जो कि धार्मिक संघ कहलाए हैं। पर समण संघ धार्मिक संघ नहीं है, यह एक प्योर सामाजिक संघ है। समाज के हर समण का संघ है। इसका उद्देश्य समणों को सुरक्षित करना है। बहुत से लोग जो पहले समण थे पर अपने अपने कारणों से वमनों की पहचान को अपना चुके, वे समण संघ का दावा पेश करेंगे तो समण संघ उनकी पुरानी भाषा, किताब और उनके सबूत मांगेगा। उनको यानी कि समण संघ में शामिल होने से पहले अपने यानी कि ऑथेंटिक सबूत देने होंगे कि भी हम समण थे। ऐसे लोग जो पहले ही समण घात कर चुके हैं, वे दोबारा समण घात ही करेंगे। ऐसे लोगों को समण संघ में कोई स्थान नहीं मिलेगा, वो चाहे हमारी समाज के ही हो। समण घाती को जैसे मैंने गोल्डन रूल में बताया था, इसमें ये इसमें संघ घातक की वापसी नहीं होगी। ये हमारा गोल्डन रूल 9 है। तो उसके अगेंस्ट भले ही हमारे समाज का कोई अंग है, साथी है, अगर वो समण घात करेगा तो उसको भी यानी कि संघ में यानी कि स्थान नहीं होगा। समण संघ केवल समणों के लिए है। वे समण जो ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना बदलेंगे और ना मैदान छोड़कर भागेंगे, ना घबराएंगे और ना कभी हार स्वीकार करेंगे। ये है हमारे समण होने की सच्ची पहचान। तो ये मेरा छोटा सा वक्तव्य था। मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।